हेलो दोस्तों, मूवी एनिग्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की एक रोमांटिक प्रेम फिल्म के बारे में समझाऊंगा, जिसका शीर्षक समर वेकेशन विद मॉम है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो दूर के गांव में चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समुद्र को देखें और उसका बेटा पैट्रिक। आबादी इस गांव की संख्या बहुत कम थी, लेकिन यह एक अच्छा पर्यटन स्थल है। लेकिन पैट्रिक के पिता यहाँ से दूर दूसरे शहर में काम करते हैं, इसलिए पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया केवल उसकी माँ है, क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेलता है। वह अपनी माँ के साथ तैरने जाता है। वह अपने साथ दौड़ भी लगाता है। माँ के साथ उनके गांव के पास से एक ट्रेन गुजरती है और वह अपनी माँ के साथ समुद्र तट के इतने करीब खेल खेलते हैं, क्योंकि उनकी माँ के अलावा उनके कोई दोस्त नहीं है। लेकिन पैट्रिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब इस गांव के आसपास के सभी लोग आने लगे। यह खेल छुट्टियों को मनाने के लिए, अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए और लंबे समय तक वहां रहने के लिए भी शुरू हुआ। लेकिन फिर भी पैट्रिक की यहाँ किसी से भी पटती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान देना शुरू किया कि उसकी माँ अब घर से बाहर आती है। रात में पहले पैट्रिक अपनी माँ की इस हरकत को नजरअंदाज करता है। पैट्रिक की माँ का रात में फोन आ रहा था और वह पैट्रिक को घर पर अकेला छोड़कर चली जाती थी और पैट्रिक अपनी माँ का काफी देर तक इंतजार करता था। कभी उसकी माँ देर रात घर आती थी तो कभी वह घर बिल्कुल नहीं आती थी, और अब वह पैट्रिक के साथ बहुत कम समय बिता रही थी और वह कल पैट्रिक को एक बहाना दे रही थी ताकि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिता सकूं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पैट्रिक अवसाद से ग्रस्त होने लगा अकेलेपन के लिए। लेकिन अगले दिन वह अपने पड़ोस में एक नई लड़की को आता हुआ देखता है, जो अगले दिन यहाँ अपना विकास खर्च करने आती है। जब पैट्रिक की माँ फिर से डेटिंग शुरू करती है, तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी माँ की ड्रेस पर जूस से भरा गिलास गिरा देता है, जिससे उसकी माँ पागल हो जाती है। और बड़ी उसके अफेयर के कारण माँ पैट्रिक के मन की स्थिति को समझ नहीं पाती थी कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ था। लेकिन उसकी माँ को इस बात पर शर्मिंदगी नहीं हुई और वह अपने कपड़े बदलकर अपने प्रेमी से मिलने जाती है। लेकिन पैट्रिक चाहता है यह देखने के लिए कि उसकी माँ कहाँ जा रही है, इसलिए वह अपनी माँ का पीछा केवल यह पता लगाने के लिए करता है कि वह अभी भी अपने प्रेमी से मिलती है। और वह अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए वापस आती है। वह मेस्का से बात करना शुरू कर देती है, जो उसके घर के पास रहती है, और प्रत्येक से बात करने के बाद एक पल के लिए वे दोनों अच्छे हो जाते हैं। अब मीका और पैट्रिक बहुत करीबी दोस्त बन रहे हैं। अब पैट्रिक ने अपनी माँ के साथ वह सभी बातें साझा करना शुरू कर दिया है जो वह अपनी माँ के साथ करता था, जैसे बाइक चलाना, तैरना, उसके पैर के पास बैठकर खेल खेलना और उसके साथ समय बिताना। और वह प्यार करने लगी थी उसके साथ, और जिसके कारण वह डिप्रेशन से बाहर आने लगा। अब अगले ही दिन एक महिला पैट्रिक के घर आती है, और यह वही महिला है जिसका पैट्रिक की माँ के साथ अफेयर चल रहा है। इससे उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब पैट्रिक ऐसा था, परेशान होकर उसने मुख्य दरवाजे की चाबी छिपा दी और अपनी माँ को जाने से रोकने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। लेकिन उसकी माँ को उसके प्रेमी से मिलने के लिए उसे पीटना और उससे लड़ना पड़ता था, और पैट्रिक अकेले बैठकर रोता था। इसलिए अब पैट्रिक का एकमात्र सहारा है उसका नया दोस्त था, जिसके साथ उसने बहुत समय बिताया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि लुकास नाम का एक लड़का जो 2 साल से बहुत बड़ा था उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इस लड़के से बहुत डरता है, लेकिन पैट्रिक इतना छोटा था कि वह उसे परेशान नहीं कर सकती थी। उसे किसी भी स्लोकस से बचाने के लिए कुछ भी करे, और पैट्रिक को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि यह लड़का मेरे मामलों को धमकी दे रहा था कि इस लड़के से न मिले, आप केवल मुझसे बात करेंगे और केवल मुझसे मिलेंगे। लेकिन एक रात पैट्रिक अपनी माँ का पीछा करता है, फिर से वह मीका को देखता है और लड़का पैदा हुआ है। लुकास रात में एक साथ गलत काम करता है, और इस पैट्रिक को देखे बिना अब उसका जीवन एक रेगिस्तान की तरह सुनसान हो रहा है। अब वह बहुत उदास और निराश हो रहा है, और वह घर पर अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा है। रात में काफी देर तक जब उसकी माँ शाम को आती है, तो पैट्रिक अपनी माँ से उसके साथ समय बिताने के लिए कहता है।
लेकिन वह अपनी माँ के आने के बाद भी पैट्रिक को अकेला छोड़कर सो जाती है। एक दिन पैट्रिक मेका से मिलता है और पैट्रिक मेस्का से पूछता है कि क्या इस लड़के ने तुमने कुछ मजबूर किया, और मीका डर के मारे भाग जाता है, जो पैट्रिक को मजबूर महसूस कराता है और लड़कों की ओर भागता है और बड़े लड़के लुकास पर हमला करता है। लेकिन पैट्रिक इतना छोटा था कि वह उससे लड़ नहीं सकता था और यह लड़का पैट्रिक को जमीन पर दबा देता है और पैट्रिक यहाँ कुछ नहीं कर सकता। फिर मीका ट्रैक पर वापस आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम एक हैं, तुम इतने दुखी क्यों हो। लेकिन पैट्रिक मीका से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वह पहले से ही अपनी माँ से बहुत दूर था। जब मेकल ने भी धोखा दिया तो वह नहीं कर सका। समर्थक पैट्रिक अभी कुछ भी समझने के लिए बहुत छोटा था। अब वह इस स्थिति से कैसे निकला। लेकिन एक शाम पैट्रिक की माँ रोते हुए घर आती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका अपने प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ था और वह चली गई, जिसके बाद पैट्रिक की माँ घर पर उदास रहती है कई दिनों तक। उसके बाद एक रात अचानक उसका पिता भी वापस आ जाता है और वह अपने साथ उन दोनों के लिए बहुत सारे उपहार लाता है, क्योंकि पैट्रिक के पिता ने वादा किया था कि वह गर्मी की छुट्टी एक साथ मनाएगा। पैट्रिक अब सोचता है कि उसकी गर्मी की छुट्टी खुशी के कपड़ों से भरी होगी। एक अच्छे परिवार की तरह बहुत समय बिताने लगे और पैट्रिक अपने माता पिता को एक साथ देखकर बहुत खुश है और उसका अकेलापन अब खत्म हो गया है। और उसी समय मीका पैट्रिक के पास आता है और मीका के अनुरोध पर उससे बात करना चाहता है। पैट्रिक बाइक पर जाता है उसके साथ सवारी करे, लेकिन तैरने के बाद मीका उसे बताता है कि मेरी गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है, मैं वहां जा रहा हूं और कुछ दिनों में यहाँ से निकल जाऊंगा। जब माइकल ने पैट्रिक से यह कहा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन पैट्रिक अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। जब पैट्रिक अपने घर जाता है और वह अपने घर जाता है और देखता है कि वही महिला जो उसके घर आई थी वह कुछ दिनों से सीढ़ियों से नीचे चल रही थी और वह अपने पिता को बाथरूम में रोते हुए देख रही थी। अब वह समझती है कि महिला ने अपने पिता को मां का मामला बताया, क्योंकि उसकी मां का इस महिला के पति के साथ संबंध था और इस बात से दुखी होकर उसके पिता ने फैसला किया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। जिसके बाद पैट्रिक के पिता परदेला यहाँ गर्मी की छुट्टी भी है, पैट्रिक को स्कूल जाना पड़ता है और पैट्रिक की माँ उसे तैयार करती है और उसे स्कूल छोड़ देती है। वह स्कूल के रास्ते में एक दूसरे से बात भी नहीं करता है, क्योंकि पैट्रिक ट्रेन की पटरियों के पास आते ही अपनी माँ से नाराज हो जाता है। पैट्रिक धीरे धीरे चलने लगता है, उसकी माँ चलती है, जिसके बाद वह देखती है कि पैट्रिक पीछे छूट गया है, लेकिन वह ट्रेन में खड़ा है और दूसरी तरफ से ट्रेन आती देख उसकी माँ रोने लगती है कि इस ट्रेन को देखकर उसके बच्चे का क्या होगा। और उसके बच्चे की यह आदत उसे अब महसूस होती है कि उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है। वह पुरुष है जिससे वह हर दिन मिलती है, जहां उसका पति या उसका बेटा जो हमेशा उसके साथ था वह देखकर खुश होती है। उसका बेटा जिंदा है और मिलना है कि उसे अब चाहिए उसके जीवन को बदल दे। और यह दर्शाता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को पीछे छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। और यह फिल्म यही समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर और